हेलो फ्रेंड्स। आशा है आपको मेरा ये चैनल एक नया दिन पसंद आ रहा होगा। हमारी आज की तैयारी है हमारे वर्क प्लेस की तैयारी। हम अगर कहीं काम करते हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है कि हमारी बीमारी से जो भी हम काम करते थे वह भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो हमें ये तैयारी करना बहुत ज़रूरी है कि जब भी बीमारी का डायग्नोसिस हो तो हमें अपने वर्क प्लेस पे किस प्रकार का एटिकेट रखना है, किस प्रकार से उन्हें भी हमारी इस जर्नी में शामिल करना है। तो हमारी तैयारी नंबर 1 है, जैसे ही आपको अपनी बीमारी का अंदेशा हो, कुछ लगे कि ये कुछ गंभीर समस्या होने की बात है, तो अपने जो भी आपके सीनियर हैं, उनको फ़ोन पर ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन दे दें और उन्हें ये भी बता दें कि आप इसके कारण क्या अपनी छुट्टियाँ एक्सटेंड करना चाह रहे हैं या छुट्टी लेना चाह रहे हैं। जो भी आपकी परिस्थिति है, उनको ना आप क्लियरली फ़ोन पे बता दें। हमारी तैयारी नंबर 2 है, जैसे ही स्थितियाँ थोड़ी-सी सेटल हो जाएँ, थोड़ा-सा आप रिलैक्स हो जाएँ और आपको लगे कि आप उनसे मिल सकते हैं और अगर आप नहीं मिल सकते तो कम से कम आपके केयर गिवर उनसे मिल सकते हैं। तब आप अपने सीनियर को फ़ोन करें और उनसे मिलने का समय माँगे। और मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो समय आप लोग निश्चित करें, ये ऐसा समय हो कि जब आपके सीनियर थोड़ा-सा रिलैक्स और फ्री हों। क्योंकि जो आपकी डिस्कशन होगी वो लंबी चलेगी, क्योंकि बहुत सी बातें आपको अपने काम की जगह पे क्लैरिफ़ाई करने की नौबत आएगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा एक समय फ़िक्स करें जो कि आप और आपके जो भी सीनियर हैं उनके लिए थोड़ा-सा कंफर्टेबल टाइम हो। तीसरी तैयारी, जब भी आप अपने सीनियर से मिलने जाएँ, आप अपने पूरे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की एक प्रॉपर फाइल लेकर जाएँ और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सब पेजेस की, सब पेपर्स की एक फ़ोटोकॉपी लेकर जाएँ। तो अगर आपको कोई एप्लीकेशन देनी पड़े या वह आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगे, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। क्योंकि अक्सर हमारी जो भी कंपनीज़ या ऑफ़िसेज़ होते हैं, वहाँ पे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और हमें ये डॉक्यूमेंट्स पुट अप करने पड़ते हैं। हमारी तैयारी नंबर 4 है, जब भी हम अपने सीनियर से मिलने जाएँ, हम अपने मन में ये रख के चलें कि हमें ये क्लियर पता होना चाहिए कि हम छुट्टी कितने दिन की लेना चाहते हैं, इस दौरान क्या हम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे या फिर हम कोई पार्ट टाइम या कुछ फ्लेक्सी टाइमिंग्स में काम कर सकेंगे या हम वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे या अब हमारी स्थिति काम करने की बिल्कुल ही नहीं रह गई है। तो इस तरह की जो क्लैरिटी है ये आप अपने मन में सबसे पहले करके चलें, तब तो आप उनसे क्लियरली ये बात बता पाएँगे कि अब आपसे वो क्या एक्सपेक्ट करें। और इस तरह की जो डिफिकल्ट डिस्कशंस होती हैं, उनका एक मेंटल फ्रेमवर्क अगर आपके दिमाग में पहले से है, तो इस जो डिस्कशन की डिफिकल्टी है ना, ये थोड़ी-सी कम हो जाएगी। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल क्लियर ये लेकर चले इन्फॉर्मेशन कि मैं कब नौकरी जॉइन कर सकूँगा, मैं कर भी सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा, कितनी मेरी लिमिटेशन हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, आज आपको लग रहा है एक स्थिति ऐसी है, हो सकता है 6 महीने बाद आपकी स्थिति कुछ और हो जाए। तो डॉक्टर्स को कई बार ये चीज़ों का आइडिया ज़्यादा होता है। तो आप उनसे अपनी जो भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लें और राइटिंग में अगर लेते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है आप ये सबमिट कर सकेंगे अपने ऑफ़िस में और इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपकी फर्दर छुट्टी या जो भी सैलरी का एडजस्टमेंट है वो हो जाएगा। हमारी अगली तैयारी है, जब हमारी सीनियर से फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग हो। तो जब आप अपनी क्लैरिटी उनको दे दें कि किस तरह की छुट्टियाँ अब आपको लगेंगी, तो आपको इस चीज़ के लिए अब तैयार रहना है कि उन्होंने भी एक अपने दिमाग में कुछ फ्रेमवर्क आपके लिए बना के रखा होगा। हो सकता है कि वह आपके फ्लेक्सी टाइमिंग्स एक्सेप्ट करें, हो सकता है वह आपका वर्क फ्रॉम होम एक्सेप्ट करें और ऐसा भी हो सकता है कि वह ये कहें कि हमारी जो भी वर्क प्रोफाइल है, जो भी हम काम करते हैं, तो आपके बिना ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हो सकता है वह आपसे ये कहें कि आप अपना रिप्लेसमेंट ढूँढ के दे दीजिए। तो इस समय आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप उस फ़ील्ड से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप उनकी हेल्प करें कि आपका कोई रिप्लेसमेंट मिल जाए। अगर टेम्परेरीली मिलता है तो भी ठीक है और अनफॉर्च्यूनेटली कभी-कभी ऐसा होता है कि ये रिप्लेसमेंट परमानेंटली भी ढूँढना पड़ता है और वह आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मेडिकल बेसिस पे अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दें। अगर आपको इस हालत तक की, इस नौबत तक आना पड़े, तो बिल्कुल भी नाराज़ ना हों, क्योंकि होता ये है कि ये जो डिफ़िकल्ट टॉक है, ये आपके बॉस के लिए भी, आपके सीनियर के लिए भी ईज़ी नहीं है। पर
प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमारा वर्क सिस्टम है, तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि बॉस भी नहीं चाहता है किसी एम्प्लॉय के साथ ऐसा हो। पर अगर ये हो ही गया अनफॉर्चुनेटली, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक एनवायरनमेंट ऐसा बना के रखना पड़ेगा कि जब आपका सेपरेशन उस यूनिट से हो, तो वो एक नॉर्मल तरीके से हो। इसमें कोई नाराजगी, गुस्सा, चिढ़, परेशानी इस तरह की ना करें, क्योंकि जो भी समय है वो आपका थोड़ा खराब चल रहा है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका साथ बाकी लोग, खासतौर से वर्क प्लेस पे, एक लिमिट में ही दिया जा सकेगा। हो सकता है वो लोग आपका साथ देना चाहते हों, पर उनकी भी अपनी ऑफिशियल मजबूरियां होती है। अगर आप लोगों की पार्ट टाइम या कोई फ्लेक्सी टाइमिंग्स के हिसाब से बात हो रही है कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं, तो इस टाइमिंग्स को भी आप क्लियरली समझ लें और अपनी नेचर ऑफ जॉब के आपसे इस दौरान क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, ये भी अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपको अपनी लिमिटेशंस पता हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है और आप जो डिलीवर कर सकते हैं या आप जो सर्विस उनको दे सकते हैं, वो मैच हो रहा है या नहीं। क्योंकि कई बार होता ये है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, हम दिन में 2 घंटे काम कर लेंगे या हम 1 घंटे के लिए ऑफिस आ जाएंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी हेल्थ कंडीशन हमें ये अलाउ ही नहीं करती। बाद में इस सब चीज़ों को लेकर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, नाराज़गी हो, इससे बेहतर है कि जब आपकी फेस टू फेस मीटिंग चल ही रही है, तो इस चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल क्लियर रहें। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि इस ऑफिस में इस तरह की सिचुएशन में आपका काम नहीं हो पाएगा, तो आप अपने बॉस से रिक्वेस्ट करें कि वह आपको कुछ और रिकमेंड कर दे। मतलब कहीं और ऑफिसेज में या कोई और टाइप की ड्यूटी के लिए रिकमेंड कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बच्चों को बैडमिंटन सिखाते थे, आप किसी ट्रेनिंग एकेडमी का पार्ट थे और आपके राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इस सिचुएशन में आप ट्रेनिंग नहीं करवा पाएंगे, बच्चों को खेलना नहीं सिखा पाएंगे, पर आप रेफरी तो बन सकते हैं, आप उनको थ्योरी क्लासेस तो दे सकते हैं। तो इस समय आप अपने बॉस से अपनी लिमिटेशंस डिस्कस करें और उस लिमिटेशन के अनुसार जो भी वह आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको इस तरह का जॉब वो ऑफर कर सकते हैं, तो आप वहीं अंडरस्टैंड करके अच्छे से समझ कर उसको हाँ करें। इस मीटिंग के बाद आप ज़रूर से अपने कलीग से भी मिलें। जो भी कलीग्स आपके साथ काम कर रहे थे इतने समय से, उन्हें भी अगर आप चाहें तो अपनी हेल्थ सिचुएशन के बारे में बता सकते हैं और उनको अब जो ओवरवर्क करना पड़ेगा, उनके ऊपर जो वर्कलोड आएगा आपकी एब्सेंस के कारण, उस चीज़ के लिए उन्हें ज़रूर एक्नॉलेज करें। ये उनसे कहें कि हाँ, मैं समझता हूँ कि मेरी बीमारी के कारण अब आप लोगों का वर्कलोड बढ़ जाएगा, और भले ही आप नौकरी छोड़ भी रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस ऑफिस में आप दोबारा लौट के आएंगे भी या नहीं। परंतु जब आप वहां से जाएं, तो आपके बारे में एक गुडविल रहनी चाहिए। और क्या पता, किस्मत का क्या भरोसा है, हो सकता है कल को आप वापस ज्वाइन कर लें या वापस आए, तो आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ आपकी जो गुडविल है वो कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए। हमेशा कहते हैं ना, जब सेपरेशन हो इट शुड बी मोर कंफर्टेबल। मिलना तो सबके साथ अच्छा ही होता है, लेकिन जब आप उनसे बिछड़ रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं छोड़ के, तो भी एक अच्छा एनवायरनमेंट रखें, उनके साथ अपनी एक अच्छी फीलिंग्स शेयर करके जरूर जाएं। अगली हमारी तैयारी है ऑफिशियल वर्क की तैयारी। इसी विजिट में कोशिश करें कि आप जो भी ऑफिस प्रोसीजर्स हैं उनको भी फुलफिल कर लें। जैसे कि आपके जो हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं जो आपकी कंपनी आपको ऑफर कर रही है, कोई ईएसआई, कोई आपके आयुष्मान कार्ड हैं, कोई मेडिकल रिएम्बर्समेंट्स हैं, उनके बारे में भी आप ऑफिस स्टाफ से ज़रूर डिस्कस कर लें। और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर कोई एप्लीकेशंस आपको डालनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स पुट अप करने हैं, तो इस विजिट में कोशिश करें कि सामने आप ये सब समझ लें और आगे इस सिचुएशन में कैसे वो लोग आपको हेल्प करेंगे। कोई मेडिकल एडवांस आपकी कंपनी देती है, या अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं तो आपके जो मॉनिटरी सेटलमेंट्स, आपका पैसे का सेटलमेंट कैसे होगा, इस बारे में भी आप थोड़ा बहुत अभी ही समझ लें। क्योंकि अगर आप खुद गए हैं और समझते हैं, तो केयर गिवर को आगे आसानी होती है कि वो इन सब चीज़ों को बाद में हैंडल करे। कई बार होता ये है कि केयर गिवर समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ और किससे मिलना है। तो इस विजिट में आप कोशिश करें कि जो अपने केयर गिवर हैं उनको भी इन स्टाफ से परिचित करा दें, ताकि अगली बार अगर आप ना भी आ पाए तो वह आपके केयर गिवर को पहचाने और उनकी मदद कर दें। अगली हमारी तैयारी होनी चाहिए कि अगर हमें पता है कि हम लंबे समय तक के लिए ऑफिस नहीं आने वाले हैं, अपनी वर्क प्लेस पे नहीं आने वाले हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि आप जो भी अपना वर्क डेस्क है या आपका जो रूम है, उसमें से अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स हटा लें। पर्सनल बिलोंगिंग्स हटा लेने से ये होगा
कि वह जो स्थान है वो बाकी लोगों के लिए जब उनको जरूरत हो तो उनके काम आ सकेगा। किसी भी जगह पर एक तरह का कब्जा ना करके रखें, क्योंकि होगा ये, अगर आपकी पर्सनल चीजें वहां पड़ी होंगी तो उन लोगों को उस स्थान को, उस जगह को किसी और चीज के लिए यूज करने में मुश्किल आएगी। तो आपको तो पता है ना कि आप अगले 8 महीने 10 महीने या जो भी समय आपने सोचा है आप नहीं आ रहे हैं ऑफिस, तो क्यों ना उस जगह को खाली कर दें और ऑफिस को बाकी चीजों के लिए उस जगह को यूज करने की आप एक हेल्प करें। वर्क प्लेस में हमारी जो तैयारी हो रही है उसकी हमारी सबसे आखिरी और मेन तैयारी ये है, क्योंकि आपकी बीमारी लंबी है और आप घर पे रहेंगे अगर और ऑफिस नहीं आ पाएंगे, तो आप फिर भी अपनी तरफ से एक हेल्प ऑफर करके रखिए। कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है जहां आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत है, आपको लगता है कि आपके जूनियर्स को आपकी जो नॉलेज है उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप हेल्प ऑफर करके रखिए, उनसे कह के रखिए कि अगर आपको जरूरत हो तो आप मेरे घर पे मिलने आ सकते हैं, या जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मतलब अपनी तरफ से ऑफिस की या जहां भी आपने इतने साल काम किया है उसकी सहायता के लिए आप अपनी एक अवेलेबिलिटी जरूर दिखाइए। और आगे भी जब आप नहीं ऑफिस जा रहे हैं तो भी उनके टच में रहिए, खासतौर से अपने सीनियर्स के। उनको अपनी हेल्थ सिचुएशन के बारे में बीच बीच में कभी कभी कोई छोटे रिमाइंडर्स, जैसे कोई व्हाट्सएप मैसेजेस, और अगर वह चाहें तो आप उनको कॉल करें, अपनी हेल्थ अपडेट्स उनको बीच बीच में देते रहें। और खासतौर से जब आप उनको वापस ज्वाइन करने का प्लान करें तो भी समय से उनको इन्फॉर्म कर दें, ताकि आपके हिसाब से सिचुएशन जो है वह मेंटेन करके रखी जा सके। आशा करती हूँ आपको मेरे डिस्कशंस पसंद आ रहे होंगे और यह आपकी कभी कोई सिचुएशन ऐसी पड़े तो हेल्प करेंगे। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि अगर मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए हों और इस तरह के डिस्कशंस आपको आगे किन टॉपिक्स पे चाहिए। आज के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू।